ओके सो वेलकम बैक टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। सो फाइनली बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपना लास्ट लेसन करने वाले हैं, जो कि अंतरा भाग 2 से रिलेटेड गद वाला जो भाग है उसमें 3 लेसन आ रहे हैं। 2 ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं और अंतराल भाग जो आपकी सेकंड बुक है उसके भी हमने पहले कर लिए थे लास्ट क्लास में, कल वाली। ठीक है, तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको मेंशन कर रखे हैं, आप चाहो तो क्लिक करके देख सकते हो। कमेंट में भी मैंने पिन कर रखा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके गद वाले भाग का लास्ट लेसन, जो कि है चैप्टर 3 स्टोरी से रिलेटेड, सुमरिनी के मन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 3 शॉर्ट स्टोरीज आती है, उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का ये अपना एमसीक्यू सेशन। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, होम साइंस जैसे सब्जेक्ट की भी आपको एमसीक्यू मिलेगी। उसके बाद टर्म 2 में कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज सभी मिलेगी। और साथ ही मैं चाहता हूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करके रखिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि पीडीएफ सिर्फ मैं वहीं पर ही आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और आज की आज करूंगा, इस बात की गारंटी मैंने पहले भी बोला है, अभी भी मैं आपको बोलता हूं। तो शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों आपकी स्क्रीन पर कि सुमरिनी के जो मन के उसमें कितनी शॉर्ट स्टोरी यानी कि लघु कथाएं इंक्लूडेड है। 1 2 3 4। तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 इसके अंदर लघु कथाएं हैं। अभी उन्हीं लघु कथाओं का जिक्र भी आएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। आगे है कि सुमरिनी के मन के में निबंध का जो मूल प्रतिपाद्य किसे माना गया। तो जो 3 वो मैं आपको बता रहा था लघु कथाएं, तो 1 2 3 ये तीनों ही है। लेकिन यहाँ पे मूल प्रतिपाद्य पूछा गया तो वो बालक बच गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए कि लेखक धर्म का जिक्र इनमें से किस निबंध पर कर रहा है। घड़ी के पुर्जे, बालक बच गया, ढेले चुन लो। घड़ी के पुर्जे और बालक बच गया दोनों। तो भैया देखिए, लेखक करता है घड़ी के पुर्जों के ऊपर। किसके ऊपर? घड़ी के पुर्जे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिस समय घड़ी अपना समय चलाता रहता है, वैसे ही जो धर्म के अंदर जो जो चीजें होती रहती है वो चलते रहते हैं। लेकिन जो राइट्स होता है वो कहता है कि जो बड़े बड़े जो लीडर है उनके कंट्रोल में होता है। ठीक है, आपको पुर्जों के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, यानी कि धर्म के मामले में इंटरनली आपको नॉलेज लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो धर्म को जो सुपीरियर है वही चलाएंगे। तो वो ऐसा थोड़ा कंपेयर करके बताता है। चलिए आगे देखते हैं कि शिक्षा प्रणाली का जिक्र इनमें से किस निबंध से पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, बालक बच गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि सुमरिनी के मन के कहानी के रचयिता कौन है, हु इज द राइटर ऑफ सुमरिनी के मन के। तो चंद्रचर शर्मा, महादेवी वर्मा, आलोकनाथ चंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो भैया इसका राइट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि आपके जितने भी लेसन आ रहे हैं उन सभी के राइटर आपको पता होना चाहिए। मैं यहां पर आपको क्विक रिमाइंडर करवा देता हूं। देखिए जो प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र जो थे वो आपके सूरदास की झोपड़ी वाले, ठीक है, उनके राइटर थे। उसके बाद अंतराल भाग में जो दूसरा लेसन आ रहा है आरोहण, तो इनके जो लेखक थे उनका नाम है संजीव। और उसके बाद मैंने आपको इस वाली अंतरा भाग 2 के जो शुरुआत का पहला चैप्टर करवाया था, और उस पहले चैप्टर का नाम है प्रेम घन वाला। ठीक है, प्रेम घन की छाया स्मृति। उनके जो थे राइटर, उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल। और उसके बाद अभी मैंने आपको इस वीडियो से पहले जो पहले वीडियो आपको कवर करवाई है, जिसके अंदर हमने एमसीक्यू करे हैं, इंपॉर्टेंट लेसन है संविधिया, तो संवधिया, ठीक है, इनके थे फनीश्वर, फनीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, और अब वाले जो है वो चंद्रधर शर्मा, और इस लेसन का नाम है सुमरिनी के मन के। तो ये आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और बाकी बचे 3 लेसन, वो आपके पद वाले। जब हम वो करेंगे उसमें भी आपको राइटर पता चल जाएंगे। तो आपको 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा ना, कि कोई भी एग्जाम में आ जाओ आराम से कर सकते हो। यही तो चीज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि बालक बच गया कहानी में प्रधानाध्यापक का इकलौता जो पुत्र है उसकी आयु कितनी बताई गई है। कहानी के तौर पे देखा जाए तो 8 साल उसकी एज बताई गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद है कि बालक से जो जो प्रश्न पूछे गए उनमें ये भी एक शामिल था प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन है बच्चे, रसों के नाम बताइए, संज्ञा की परिभाषा दी, अलंकार का अर्थ बताइए। तो उन क्वेश्चनों में था बच्चों रसों के आपको नाम बताने। ग्रामर का एक पार्ट है। आप मुझे बताइएगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? ऑप्शन नंबर बी वैसे इसका राइट आंसर है। प्रश्न पूछने पर कि बालक तू करेगा क्या, तो बालक का जवाब होता है, आपको इससे मतलब जोक सपाट, तो इंजीनियर बनेगा, लोक सेवा करेगा, अध्यापक बनेगा, बिजनेस करेगा। तो भैया राइट आंसर है लोक सेवा करेगा। ठीक है, अच्छी बात है भैया, आपको भी करनी चाहिए, मुझे भी करनी है, हर किसी को करनी चाहिए। इनाम के तौर पर बालक ने क्या मांगा? लैपटॉप, खिलौना, लड्डू, पैसे। तो आप जानते हो कि उसने एक लड्डू मांगा। लेकिन भैया इतना पता, अगर आप होते आप पक्का बोलते लैपटॉप चाहिए। आज के टाइम के बच्चे नहीं मांगेंगे लड्डू, आज के टाइम के बच्चे मांगेंगे लैपटॉप दो भैया हमें पैसे दो हमें। चलिए
सभी को नहीं है, नॉर्मल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है कि बालक ने इंग्लैंड के 8वें राजा की स्त्रियों के नाम बताए, जिनका नाम था, मतलब इंग्लैंड के राजा का नाम आपको बताना है, पीटर, हेनरी, जॉर्ज या बटलर। तो आंसर होगा हेनरी। ठीक है, कौन से 8वें नंबर के राजा इंग्लैंड के थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद है कि बालक के द्वारा लड्डू की पुकार सुनकर लेखक को कैसी अनुभूति हुई। ये प्रैक्टिस टेस्ट जो है आपका हिंदी का मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा विद आंसर की। उससे लिया गया क्वेश्चन है कि जीवित वृक्षों के हरे पत्ते का मधुर मरमर, काट की अलमारी की खड़खड़ाहट, बहते हुए झरने का मधुर संगीत, का और गा दोनों। तो भैया इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका ए, जीवित वृक्षों के हरे पत्ते का मधुर मरमर। तो प्रैक्टिस सेट वाला क्वेश्चन है तो कंपलसरी करके जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद है कि लॉटरी में किसे बेहतर जानकारी होती थी। तो ढेले चिन्हों में से दिया गया ये क्वेश्चन, लड़की लड़का दोनों या दोनों गलत। तो भैया लड़के को होती थी क्योंकि वही रखता था स्पॉटली के अंदर। ठीक है, उसके बाद है कि घड़ी के पुर्जे लघु निबंध में घड़ी की समानता सटीक डैश के आधार पर की जा रही, किसके, समाज, धर्म, प्रकृति, शिक्षा। कुछ बच्चे धर्म कहते हैं, कुछ बच्चे प्रकृति, कुछ शिक्षा, कुछ समाज। तो इसका राइट आंसर है धर्म। तो ये जरा ध्यान रखना। उसके आगे है कथन को पूरा करना है। गिनती हम जानते हैं, अंक हम पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर भी है, फिर डैश भी है तो हमें ही ना देखने दो। मतलब इसमें से एक चीज मिसिंग है, उसको आइडेंटिफाई करना है। वक्त मिसिंग है, आंख मिसिंग है, जानकारी मिसिंग है, भविष्य। तो यहां पर आंख जो है वो करेक्ट आएगा एज पर द इस लाइन को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो जरा ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि घड़ी के पुर्जे लघु निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है। घड़ी के पुर्जे के बारे में बताना, धर्म के बारे में बताना, धर्म के उपदेशों की निंदा करना, या फिर धर्म के रहस्य को जाने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को प्रस्तुत करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस किस नाटककार की कथा है। तो बड़े फेमस है, विलियम शेक्सपियर, उनका नाम हर कोई बच्चा जानता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए कि ढेलो चुन लो लघु निबंध में सच्चा प्रेमी किस पति को चुनता है। सच्चा प्रेमी किस पति को चुनता है, चांदी की, सोने की, लकड़ी की, या फिर लोहे की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहे की। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, निबंध में सच्चा प्रेमी किस पति को चुनता है, या कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ सी लग रही है। खैर इसका राइट आंसर तो ये बात है कि डी आंसर होगा लोहे की। थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन। यदि वेदी का ढेला उठा लिया जाए तो संतानें कैसी होगी। तो वैदिक मास्टर, पंडित, साहूकार या जमींदार। तो इसका राइट आंसर है वैदिक पंडित। तो किसका ढेला, वैदिक का ढेला उठा लिया जाए, ठीक है, तो वैदिक पंडित जैसी होगी। चलिए आगे कि किस मिट्टी को हाथ तक लगाना भी अशुभ, अनलकी माना जाता है। खेत की, चौराहे की, मसान की, गौशाला की। तो ढेला चुनने में से ही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, मसान। मसान की मिट्टी कब्रिस्तान की मिट्टी या फिर शमशान की मिट्टी इसलिए कहा जाता है। ठीक है, उसे अनलकी माना जाता है। चलिए आगे देखिए कि ढेले चुन ले विवाह का निर्णय लेना कैसा प्रतीत होता है। अंधविश्वासी, प्राकृतिक, पूर्वग्रही, रूढ़िवादी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या करें, समाज के अंदर पुराने टाइम से उल्टी सीधी प्रथाएं चलती आई है, कुछ लोग उसके अंदर ना चाहकर भी फंसे हैं, बट तरक्कियां भी पाई है, उन चीजों को भी हमने दूर किया है और आगे भी ये चीजें चलते रहेगी। बस ये है कि एजुकेशन प्रॉपर हो जाए तो अच्छी बात है, समझ पैदा हो जाना बहुत अच्छी बात होती है। चलिए, तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे और इसी क्वेश्चंस के साथ हमारा जो अंतरा भाग 2 का गद्य पाठ था उसके हमने तीनों लेसन कवर कर दिए। अंतरा के दोनों लेसन, 5 लेसन, अब सिर्फ पद वाले रह गए जो कि कविता वाले, वो भी आपके करा दिए जाएंगे। और बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मैं आपके लिए अपलोड कर देता हूं इन लेसन की, क्योंकि वो जो 3 लेसन है वो कहानी वाले उनकी अलग से करूंगा, इसलिए आप ये वाले आराम से कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको अदर सब्जेक्ट के भी नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्विज भी मैं वहाँ पे कंडक्ट करवाता हूँ, वीडियो लिंक्स आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, प्लेलिस्ट भी आपको दे देता हूँ, एक बार में ढूंढने की जरूरत नहीं है। और सीबीएसई से रिलेटेड अपडेट जो होती है वो भी मैं आपको टाइम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ऑलरेडी 4050 से ज्यादा मेंबर आई थिंक ज्यादा हो चुके होंगे, तो आप भी उसका मेंबर बनिएगा। कॉन्वर्सेशन वहाँ अलाउ है ही नहीं, वैसे भी ओनली एडमिन एक्सेस है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल है, जरूर कनेक्ट रहिएगा और अपना लव एंड सपोर्ट दिखाते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, फीडबैक शेयर करके, और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।